चलिए आज हम देखेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम सबसे पहले देखेंगे दो का नियम। ठीक है, सबसे पहले दो का नियम। दो का नियम क्या कह रहा है कि कोई भी संख्या है ना, दो से विभाज्य तभी होगी जब उसका इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, तभी वो क्या होंगी, संख्याएं जो है वह दो से विभाज्य होगी। अब उदाहरण देख लीजिए। पहले उदाहरण में क्या है, इकाई का अंक देखना है और बता देना है कि ये दो से विभाज्य है या नहीं है। तो शून्य है जो कि नियम में है, दूसरे में 2 है, तीसरे में भी शून्य है और चौथे में 8 है। मतलब सभी संख्याएं क्या है, 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगला देखते हैं 3 का नियम। 3 के विभाज्य का नियम। तो 3 के विभाज्य का नियम कह रहा है कि दी गई संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी जब इसके अंकों का योग 3 से विभक्त हो। मतलब कोई भी संख्या दी रहेगी तो इन सभी अंकों का क्या करना है, हमें योग करना है। ठीक है, तो और वो सभी क्या है, 3 से विभाज्य होना चाहिए, तब वो उस संख्या को हम क्या कहेंगे, 3 से विभाज्य है कहेंगे। तो सबसे पहले सबको जोड़ेंगे, कितना हो गया, 9, 8, 17, 17 और 7, 24, 24 और 6, 30, 30 और 5, 35, 35 और 3, 35, 35 और 3, 38, 38 और 1, 39। ठीक है, तो संख्याओं का योग कितना मिल गया हमें, 39 मिल गया। 39 जो कि 3 से विभाज्य है पूर्णतः। 3 से अगर भाग देंगे कितने में जाएगा, 3 एक कम 3 हो गया और 3 तिया 9, मतलब 13 से जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या को हम क्या कह सकते हैं, इस संख्या को हम 3 से विभाज्य है। ठीक है, इसी का दूसरा उदाहरण है। संख्या दिया है तो इन संख्याओं का योग कितना मिला है, इन संख्याओं का योग जो है वह 40 है। ठीक है, तो 40 जो कि 3 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो पूर्णतः विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या जो है वह 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला नियम चौथा, 4 का नियम। तो 4 से विभाज्य का नियम क्या कह रहा है कि दी गई संख्या 4 से विभक्त होगी। कब होगी, जब इसके इकाई और दहाई है ना, मतलब इकाई अंक और दहाई अंक, मतलब लास्ट के दो अंक क्या होंगे, 4 से पूर्णतः क्या होने चाहिए, विभक्त होने चाहिए। मतलब यहाँ पर जो 48 है वो 4 से क्या है, पूर्णतः विभक्त है। 4 एकम ये हो गया 4, 4 एकम 4 और 4 दूने 8, मतलब 12 बार में पूर्णतः क्या है, ये विभक्त है। इसलिए हम इस संख्या को क्या कह सकते हैं, इस संख्या को हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है वह 4 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक है, अगला नियम देखते हैं 5 का नियम। 5 का नियम देखते हैं। तो 5 का नियम कह रहा है कि किसी संख्या में उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। मतलब लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो वो संख्या क्या है, पूर्णतः 5 से विभक्त है। तो इस संख्या में क्या है, पहले वाले उदाहरण में तो 0 है इकाई अंक, इसलिए ये संख्या क्या है, पूर्णतः 5 से विभक्त है। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा क्या है, तो अंतिम अंक 5 है, तो इसमें भी ये संख्या भी क्या है, ये संख्या भी 5 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक है, अगला देखते हैं 8 का नियम। 8 का नियम देखते हैं। 8 का नियम, ठीक है, 8 का नियम बोल रहा है कि दी गई संख्या 8 से तभी विभक्त होगी यदि उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई, मतलब लास्ट के 3, ठीक है, लास्ट के 3 अक्षर क्या होंगे, पूर्णतः 8 से विभक्त होने चाहिए। ठीक है, तो लास्ट 3 यहाँ पर लिख दिया गया है कि लास्ट 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 8 से विभक्त होने चाहिए। ठीक है, तो उदाहरण जो दिया गया है उसमें 4, 6, 4 लास्ट का अंक। ठीक है, लास्ट का अंक जो है वह 4, 6, 4 है, जो कि 8 से क्या है, पूर्णतः विभक्त है। देखो 8 से 8 एकम
ये हो गया 8 एकम 8 में कट गया, ये 8 एकम 8 में कटा, और 8 पंचे 40 हो गया, तो 6 बचा, और ये हो गया 64, और 8 अट्ठे 64, मतलब ये पूरा जो है 58 से क्या हो गया है, पूर्ण विभक्त हो गया है। ठीक है, तो इस संख्या को भी हम क्या कहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 7 का नियम। 7 का नियम, ठीक है, 7 से विभाज्यता का नियम। तो 7 से विभाज्यता का नियम, दी गई संख्या 7 से तभी विभक्त होगी यदि अंकों की पुनरावृत्ति कितनी बार हो, 6 बार हो। मतलब कोई अंक जो है वह 6 बार लिखा गया है ना। जैसे कि उदाहरण पहला में है 111 जो है वह 6 बार लिखा गया है, मतलब ये संख्या जो है वह 7 से क्या होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, यही 7 का विभाज्यता का नियम है। दूसरा उदाहरण है 22 जो है वह 6 बार लिखा गया है, मतलब ये संख्या भी क्या होगी, 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए, 7 का नियम हो गया। अगला देखते हैं 9 का नियम। तो 9 के विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है। 9 के विभाज्यता का नियम, दी गई संख्या 9 से विभक्त होगी यदि अंकों का योग 9 से विभक्त हो। जैसे कि 3 में पढ़े थे कि अंकों का योग जो है वह पूर्णतः 3 से विभक्त होगा, तो यहाँ पर भी 9 भी क्या है, अंकों का योग जो है वह पूर्णतः 9 से विभक्त होना चाहिए। तो एक उदाहरण दिया गया है 6 7 8 5 9 1। अब इन सभी को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 1 9 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 और 8 हो गया 23, 23 और 7 हो गया 30, 30 और 6 36। तो योग मिल गया 36। इसको 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9 चौक 36, मतलब ये पूरी तरह से क्या है, विभाजित हो गया है। मतलब ये जो दिया गया संख्या है ना, ये भी क्या होंगी, 9 से विभाज्य होंगी। ठीक है, ये 9 का नियम है। अगर कोई संख्या जो है उन सभी का योग जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, मतलब दिया गया संख्या क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, अगला नियम है 10 का नियम। तो 10 के विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि दी गई संख्या 10 से विभक्त होगी यदि इकाई का अंक क्या होगा, शून्य होगा। मतलब इकाई के अंक में यदि शून्य है, मतलब वो संख्या क्या है, 10 से विभाजित होगी। ठीक है, तो पहला उदाहरण 100 है जो कि 10 से विभाजित है 10 बार में। 990 है, ये भी 10 से क्या है, पूर्णतः विभक्त है 99 बार में। ठीक है, तो 10 का नियम तो सिंपल है। 11 का नियम, अगला देखते हैं 11 का नियम। तो 11 का नियम क्या कह रहा है कि दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी यदि सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग, मतलब सम स्थानों का योग है और विषम स्थानों का योग के अंतर यदि क्या आए, शून्य आए, या फिर 11 से विभक्त हो जाए। मतलब अगर 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, मतलब 11 का मल्टीपल हो, मतलब 11 से वो पूर्णतः विभक्त होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, 11 से विभाज्य है वो संख्या। ठीक है, एक उदाहरण दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सम स्थानों को जोड़ेंगे। तो सम स्थान कौन कौन है, ये हो गया सम स्थान 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया। 3 1 5 को जोड़ेंगे, कितना हो गया, 9 हो गया। फिर विषम स्थान को जोड़ेंगे, तो विषम में 1 है, 6 है, 0 है और 2 है। तो 1 और 6 हो गया 7, 7 और 2 9। ठीक है, तो 9 माइनस 9 मतलब 0 हो गया। तो 0 आया, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है वह 11 से पूर्णतः विभक्त है। ये संख्या जो है वह 11 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 11 से विभाज्य है या नहीं बताने के लिए बोला जाएगा। तो क्या करेंगे, सम स्थानों का योग करेंगे सबसे पहले। तो सम स्थान में क्या है, 0 है, 6 है, 1 है, 6 है। तो इन सभी का योग कितना हो गया, 0 6 1 6
इन सभी का योग हो गया 13। विषम स्थानों का योग क्या है, तो विषम में 1 है, 8 है, 4 है और 9 है। तो विषम स्थानों का योग कितना मिल गया, 22 हो गया। दोनों को घटाएंगे तो कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। यहाँ बस प्लस माइनस नहीं लेंगे, केवल हम देखेंगे कि कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 जो कि न तो शून्य आया नियम के अनुसार, न तो 11 का मल्टीपल आया, है ना। 11 आना था या 22 आना था या 11 का मल्टीपल आना था। तो 9 11 से विभाज्य भी नहीं है और शून्य भी नहीं है, इसलिए दिया गया संख्या जो है वह क्या है, 11 से विभक्त नहीं है। यहाँ बस लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा विभाज्यता का नियम है। अगला टॉपिक रहेगा हमारा संख्याओं के बारे में। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।